जय हिंद, नमस्कार साथियों। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एलसीटी मौर्य सर। और साथियों, जैसे कि हम आप लोग का जो है ट्रिपल सी एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहा हूं, तो उसमें आज के इस वीडियो में हम लोग लिब्रे ऑफिस के कैल्क चैप्टर से संबंधित 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न को देखेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, जिसमें आपको बताना है कि आपको इस 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस आपको आ रहे थे, है ना। तो बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, वीडियो को अंत तक देखिए। और चैनल में पहली बार है, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम लोग कैल्क चैप्टर से जो है 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो कि आपके एग्जामिनेशन के उद्देश्य से बेस्ट होने वाला है, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ देख सकते हैं आप लोग स्क्रीन पर। लिखा है व्हाट विल बी द रिजल्ट फ्रॉम एडिंग 1 यानी A1 प्लस A2 इन कैल्क, है ना। यानी कैल्क में A1 प्लस A2 जोड़ने पर क्या परिणाम आएगा। ठीक है, यानी आपसे पूछा जा रहा है कि अगर कैल्क में हम लोग A1 प्लस A2 जोड़ते हैं तो इसका परिणाम क्या होगा। तो जैसा कि आप लोग कैल्क पढ़े होंगे, है ना, तो आपके इसमें यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शंस आपके लिए दिया गया है। पहला है A, जिसमें आपका कहा जा रहा 5 आ जाएगा, B 1 आ जाएगा, C 0 आ जाएगा, या D H। तो आप बताइए कि इसमें से कौन सा सही होने वाला है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि अगर हम लोग कभी भी केवल और केवल सेल एड्रेस को लिखते हैं, क्या लिखते हैं, सेल के एड्रेस। अगर आप A1 ही नहीं, आप ऐसे जितना चाहे उतना आप ऐसे जोड़ते चले जाइए, ठीक है, ऐसे करके आपका रिजल्ट क्या आने वाला है, 0 ही आएगा। तो इस नाते आपका इसमें ये सी वाला जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए, जब तक आप अपने सेल में कोई नंबर्स आप मेंशन नहीं किए रहते हैं, तब तक ऐसे एड्रेस लिखने से आपका कुछ नहीं होने वाला है ना। तो आपका नंबर जुड़ता है, ना कि आपका कभी भी एड्रेस जुड़ेगा सेल का। तो इसमें आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड को। क्वेश्चन नंबर हमारा इसमें सेकेंड है। हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी मैक्सिमम कैरेक्टर्स इन वन सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। मतलब लिब्रे ऑफिस कैल्क में एक सेल में अधिकतम कितने अक्षर होते हैं। मतलब अगर आप MS एक्सेल पढ़े होंगे, है ना, सेम उसी तरीके का होता है कैल्क भी। तो कैल्क में आपसे पूछा जा रहा है कि कैल्क के किसी एक सेल में, यानी ऐसे जो आपके छोटे छोटे बॉक्स बने होते हैं, अगर हम लोग यहाँ पर शीट बनाए तो देखिए, आप लोग ऐसे देखे होंगे, ऐसे करके ऐसे ऐसे बना होता है ना, ऐसे ऐसे यहाँ पर, जिसमें ऊपर यहाँ पर A B C और यहाँ पर 1 2 3 ऐसे लिखा होता है। तो आपके ये आपका क्या है, ये जो छोटे छोटे बॉक्स है ना, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। तो इस एक सेल में आप कितने कैरेक्टर्स लिख सकते हैं टोटल, ये आपको बताना है। आपकी जिसमें यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पर ऑप्शन है 32,767, 10,48,576, 16,384 या 1,024। कितना कैरेक्टर्स यानी कितने अक्षर आप लिख सकते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कैल्क में हम एक सेल में कितना लिख सकते हैं, 32,767। तो आपका ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड को। और क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि यदि, यानी इफ यू टाइप इक्वल टू सम ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई सेकेंड ब्रैकेट में 6 माइनस 4 इन सेल A1, व्हाट वैल्यू विल बी डिस्प्लेड। यानी कहा जा रहा है कि यदि आप सेल A1 में, यानी यदि आप सेल A1 में इक्वल टू सम लिखते हैं, यानी क्या लिखते हैं, इक्वल टू यहाँ पर लिखते हैं सम, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 6 माइनस 4 ब्रैकेट डबल बार क्लोज, और फिर एंटर करते हैं,
तो इसका मान क्या प्रदर्शित होगा। ठीक है, तो आपने कैल्क में सम फार्मूला जरूर पढ़ा होगा, है ना, और मल्टीप्लाई का आप साइन जरूर जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो स्टार लगा हुआ ना, ये मल्टीप्लाई का साइन है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो देखिए बहुत आसान है, आप सभी को पता होगा कि सम क्या करता है, संख्या को जोड़ता है ना, क्या करता है, संख्या को जोड़ता है, और मल्टीप्लाई क्या कराता है, संख्या में गुणा कराता है, और माइनस सब्ट्रैक्शन करता है, ये आप सभी को पता है। तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा एक्चुअली कि 6 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 2, है ना, क्या बचेगा, 2, और फिर अगर आप 2 में 2 का गुणा करा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यानी आप इसमें से देखिए यहाँ इसमें किस नंबर पर यानी कौन सा ऑप्शन आपका 4 लिखा हुआ है, तो आप में देखिए यहाँ पर बी वाले में रिजल्ट कितना आया हुआ है, 4, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी इसका आंसर आपका बी वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा है, यहां पर कहा जा रहा है इन लिब्रे ऑफिस कैल्क द शॉर्टकट की ऑफ गोइंग एट द लास्ट ऑफ लेफ्ट द सेल इज। कहा जा रहा है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल के बाईं ओर के आखिरी में जाने की शॉर्टकट कुंजी है, यानी किसी भी सेल में अगर आप चल रहे हैं और उसके बाईं तरफ आप जाना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से कौन सा शॉर्टकट्स यूज करेंगे। आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है आल्ट टैब, या फिर आपसे कहा जा रहा है कि टैब या आल्ट, या फिर आपसे कहा जा रहा है कि शिफ्ट प्लस टैब। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, कि अगर आपको बाईं तरफ जाना है सेल में तो आप लोग शिफ्ट के साथ कौन सा बटन दबाइएगा, टैब दबाइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमसे बोला जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कहा जा रहा है मैक्सिमम जूम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क को अधिकतम जूम कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शंस हैं 200, 300, 500, 400। तो आप सभी ने पढ़ा है, आपको पढ़ाया भी जाता है कि अगर हमें अपने लिब्रे ऑफिस में जूमिंग अधिकतम यानी करना होता है तो हम लोग कितना कर सकते हैं, 400% तक। तो आपका ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग कैलकुलेशन करते रहे कि आपका कितना सही हो रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6 में हमसे कहा जा रहा है कि हाउ मेनी स्प्रेडशीट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क बाय डिफॉल्ट, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितने स्प्रेडशीट यानी कितने सीट ओपन होते हैं। मतलब जब आप अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करते हैं तो उसमें आपके पास टोटल कितने सीट होते हैं। आपसे यहाँ पे ऑप्शन आपके दिए गए हैं, आपसे कहा जा रहा है कि 2, फिर 3, 1 या 0। तो आप सभी को पता है कि जब आप कभी भी अपने लिब्रे ऑफिस कैल्क को ओपन करेंगे तो उसमें आपको कितने सीट मिल जाएंगे डिफॉल्ट रूप से, तो 3 सीट आपको ओपन हुआ मिल जाता है। तो इसमें आपका 3 वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, देखिए बहुत ही आसान है और आप लोग तो अब इसका कैलकुलेशन भी कर लिए होंगे, रिजल्ट भी आपका आ गया होगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपने कितना कर दिया है। ठीक है, बोला जा रहा है लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर इक्वल टू लेन, है ना, फिर आपके नंबर्स दिए गए हैं इज, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क का मान अगर ऐसा दिया है फार्मूला लेन 1 2 3 4 5 6 तो क्या होगा। यानी अगर फार्मूला आपको मिलता है कि लेन इस प्रकार से और उसमें आपका दिया गया हो डबल कोट्स में 1 2 3 4 5 6 डबल कोट कंप्लीट और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज फिर एंटर किया जाएगा, तो इसका रिजल्ट क्या होगा। तो आप सभी लोगों ने लेंथ फार्मूला पढ़ा होगा, लेंथ का मतलब लेंथ होता है, ये लेंथ की काउंटिंग करता है कि किसी भी वर्ड में कितने अल्फाबेट्स यानी कितने कैरेक्टर्स लिखे गए हैं। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, इसको आप गिनती मार दीजिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं टोटल, 6 है। तो लेन फार्मूला उसी को काउंट करने का काम करता है। तो इसमें बताइए किस वाले ऑप्शन में आपके पास टोटल जो है वो 6 दिए गए हैं।
तो आप सभी को पता है कि बी वाले में 6 मिल जा रहा है, तो आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये था आपका 7वां क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 8वां हमारा है। इसमें हमसे कहा जा रहा है शॉर्टकट की यूज्ड फॉर सुपरस्क्रिप्ट इन लिब्रे ऑफिस कैल्क, यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपरस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने शॉर्टकट्स पढ़े होंगे, है ना, और आपको पता भी होगा। और दूसरा चीज, आपने सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट का नाम भी सुना होगा। सुपरस्क्रिप्ट क्या करता है, ये किसी भी टेक्स्ट को ये क्या करता है, ऊपर करने का काम करता है। जैसे अगर हमें लिखना हो जाए फर्स्ट सेकेंड, या जैसे लिखा होता है 10th, तो ऐसे टीएच क्या होता है, ऊपर होता है ना। लिखा होता है 12th, तो ये कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो ये जो आपका लाइन से ऊपर जाता है टेक्स्ट ना, इस पे कौन सा इफेक्ट दिया गया है, तो इस पर आपकी सुपर स्क्रिप्ट है। कौन सा स्क्रिप्ट है, इस पर सुपर स्क्रिप्ट आपका इफेक्ट डाला गया होता है। तो इसी सुपर स्क्रिप्ट का शॉर्टकट की लिब्रे ऑफिस में क्या होता है ना। तो आपके पास ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल यस, कंट्रोल ए, कंट्रोल शिफ्ट प्लस वी। तो आप सभी को पता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में इसका शॉर्टकट की होता है आप सभी का कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे पूछा जा रहा है यहाँ पर द कंप्लीट सिंटैक्स फॉर टाइम फंक्शन कैल्क इज, यानी कैल्क में टाइम फंक्शन का पूरा सिंटैक्स यानी पूरा सूत्र क्या है। पहले क्या चीज लिखा जाता है, क्या पहले हावर लिखा जाता है, फिर सेकंड लिखा जाता है, फिर मिनट लिखा जाता है, वो आपको बताना है। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है कि टाइम में देखिए पहले हम लोग क्या देंगे, यहाँ देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप सबसे पहले लिखेंगे टाइम, फिर हावर, फिर मिनट। टाइम, हावर, मिनट, सेकेंड, मिनट, है ना। तो इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। तो देखिए टाइम फंक्शन में आप लोग को पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, आवर लिखते हैं यानी कि घंटा, है ना, फिर मिनट, उसके बाद सेकेंड। तो आपका ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, ये सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग से पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है यहां पर देख सकते हैं रिड्यूस द सेल विड्थ ऑफ द करंट सेल, यानी वर्तमान सेल की चौड़ाई कम करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। मतलब अगर आप किसी सेल पर काम कर रहे हैं और उसकी चौड़ाई आपको कम करनी है, बढ़ानी नहीं है, चौड़ाई को कम करनी है, तो आप अपने कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट्स का इस्तेमाल करेंगे, ये आपको बताना है। जिसमें आपके पास ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं, आल्ट इंड है, आल्ट लेफ्ट एरो है, F2 है और कंट्रोल F2 है। ठीक है, तो आप सभी ने पढ़ा होगा कि जब भी आप किसी करंट सेल पे आप रहते हैं और उसकी चौड़ाई को यानी कि कॉलम की चौड़ाई को क्या करनी होती है, कम करनी होती है, तो आप वहां पे यूज कर सकते हैं आल्ट के साथ में लेफ्ट एरो का, जिससे आपकी चौड़ाई यानी कि विड्थ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11। देखिए 20 क्वेश्चन की इस वीडियो में मैंने 10 क्वेश्चंस आपके करा दिए, यानी कि 50% क्वेश्चंस आपके हो गए हैं। अब आप बताइए हमें कमेंट करके कि 10 क्वेश्चंस में आपके कितने क्वेश्चन सही हो गए हैं। ठीक है, और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा डिस्प्ले पर है। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा है सेल A1, A2, A3 और A4 की सामग्री को क्रमशः, यहां पे देखिए क्रमशः 12, 13, 20 और 14 मानते हुए कैल्क फंक्शन इक्वल टू काउंट A1 रेशियो या अनुपाते या कॉलन, आप जो भी बोलते हो, कॉलन A4 का मान है। यानी अगर हम लोग यहाँ पर सीट बनाए ना, क्या बनाए, सीट बना देते हैं, अगर जो कुछ इस प्रकार से इसका सीट बन जाता है, देखिए हम बना देते हैं यहाँ पर, आपका इसमें हो जाता है जैसे ए हो गया, फिर यहाँ पे देखिए आप इसको देख लीजिए A3 तक है आपका, है ना, ये हो गया आपका बी
और ये हो गया आपका सी। ठीक है, अब इसमें आपके नंबर्स देखिए 4 तक दिया गया है, ऐसे करके, ऐसे 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 और ऐसे। ठीक है, ऐसे टोटल आपके दिए गए हैं। ये आपका बन गया वर्क शीट। क्या बन गया? वर्क शीट। अब इसमें 1 लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और ये 3 है, और ये 4 है, और ये हो गया 5। ये आपका बन गया शीट। अब कहा जा रहा है कि A1 में आपका क्या है? 12 है। किसमें? A1 में आपका क्या है? यहाँ पर 12 है। फिर क्रमशः बोला गया, देखिए क्रमशः मतलब कि क्रम में। और A2 में आपका क्या दिया गया है? 13 दिया गया है। और A3 में आपका क्या दिया गया है? B दिया गया है ना, ये क्या है? A3 है। और फिर कहा जा रहा है A4 में आपका क्या दिया गया है? तो कहा जा रहा है कि 14 लिखा गया। कितना दिया गया है? 14। ये मैंने लिख दिया। अब पूछा जा रहा है मानते हुए कैल्क फंक्शन यानी इक्वल टू काउंट, अगर हम इस पे अब फार्मूला लिखते हैं बराबर का काउंट, ब्रैकेट देते हैं, और इस ब्रैकेट में अगर हम मान लेते हैं रेंज इसका पास कराते हैं A1, है ना, क्या चीज? A1 रेशियो का यानी कि कॉलन देते हैं, फिर लिख देते हैं A4, फिर ब्रैकेट क्लोज करके और इंटर हिट करते हैं, तो इसका रिजल्ट क्या होगा? इसका रिजल्ट क्या होगा? तो आप सभी को पता है कि काउंट फार्मूला क्या करता है? नंबर सेल को काउंट करता है। यानी काउंट फार्मूला क्या करेगा? जो आपके नंबर सेल होते हैं, क्या होते हैं? आपके जो नंबर सेल होता है, क्या होता है? नंबर सेल होता है, उसका ये क्या करता है? काउंटिंग करता है। ये क्या करता है? काउंटिंग, मतलब कि ये गिनती करता है कि आपके इस सीट में कितने सेल में नंबर लिखे गए हैं। तो देखिए गिन डालिए, इसमें क्या है? कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप गिन डालिए। टोटल आप गिन के बता दीजिए। देखिए कोई भी गिन सकता है। देखिए आपका ये है ना, अब 1, 2 और ये 3, ये तो नंबर है नहीं, ये अल्फाबेट है, तो ये हो गया 3। यानी आपके इस रेंज में कितने सेल में नंबर भरे गए हैं? 3। तो अब आप यहाँ देख लीजिए आपके ऑप्शंस में किस वाले ऑप्शंस में आपको 3 मिल जा रहे हैं। A1 में तो 3 है नहीं, B में भी नहीं है, यानी ये D वाले में क्या है? आपका 3 है। तो ये वाला आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यानी इसमें आपके टोटल कितने नंबर भरे गए हैं? 3। यानी आपके नंबर सेल कितने हो जा रहे हैं? 3। तो आपका ये D वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को और बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है यहाँ पर, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ डिलीटिंग ऑफ द सेल इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल को डिलीट करने का शॉर्टकट की क्या है? अगर मान लीजिए हम लोग एक से अधिक सेल सेलेक्ट किए हैं और उन्हें हमें क्या करना हो जाए? डिलीट करना हो जाए, तो हम लोग कौन सा शॉर्टकट्स का यूज कर सकते हैं? तो यहाँ देखिए आपके पास ऑप्शंस दिया गया है ना, कंट्रोल के साथ प्लस, कंट्रोल के साथ माइनस, कंट्रोल डी या फिर डिलीट। तो आप सभी ने पढ़ा है कि अगर आपने सेलेक्टिंग कर रखा है और उसे डिलीट करना हो जाए तो इजीली आप कंट्रोल के साथ में माइनस प्रेस करते हैं तो क्या हो जाता है? रिमूव हो जाता है। तो यानी इसका शॉर्टकट्स क्या होगा? कंट्रोल के साथ में माइनस का साइन, यानी आपको ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। कंट्रोल माइनस प्रेस करते ही आपकी क्या होगा? डिलीट हो जाएगा। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे कहा जा रहा है द सेल रेफरेंस, है ना, फॉर द रेंज फॉर A12 टू E22 इज, यानी A12 से E22 तक की रेंज के लिए सेल संदर्भ होगा। मतलब अगर आपका कोई डाटा जो A12 से लेके और E22 तक लिखा गया है तो उसका रेंज आप किसी भी फार्मूला में किस प्रकार से लिखेंगे? जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आप A12 कामा A22 लिखेंगे, यानी A12 कामा
A20 यानी E22 लिखेंगे। फिर कहा जा रहा है A12 है ना कॉलन E22 लिखेंगे, A12 माइनस E22 लिखेंगे, या A12 सेमी कॉलन E22 लिखेंगे। तो आप सभी को पता है कि जब भी हम किसी भी फार्मूला में रेंज लिखते हैं ना, तो रेंज हमेशा जो होता है वो इस रेशियो यानी कॉलन के साथ लिखा जाता है। तो देखिए कॉलन किस में लगा हुआ मिल जा रहा है आपको मिल जा रहा है यहाँ पर बी वाले ऑप्शन में। तो ये आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे देखिए बहुत इजी है। कह रहा व्हाट विल बी है ना द रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट 7 कॉमा -2। अगर हम लोग अपने कैल्क में या फिर एक्सेल में कभी भी हम लोग जा करके और लिखते हैं इक्वल टू प्रोडक्ट, क्या लिखते हैं, प्रोडक्ट, ब्रैकेट में लिखते हैं 7 कॉमा -2, ब्रैकेट क्लोज करके इंटर दबाएंगे तो इसका रिजल्ट बाबू क्या होने वाला है ना। आप लोग पढ़े होंगे प्रोडक्ट फार्मूला। प्रोडक्ट क्या करता है, संख्या की मल्टीप्लाई के लिए यूज किया जाता है। जब दो या दो से अधिक सेल के नंबर्स में हमें क्या कराना होता है, गुणा कराना होता है, उनका गुणनफल लेना होता है, तो हम लोग कौन सा फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट का। तो यहाँ देखिए बहुत आसान है, इसमें कहा जा रहा है 7 कामा -2। तो अगर आप लोग कभी भी ऐसे गुणा कराइए 7 गुणे -2 तो इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, जल्दी से बताइए आप लोग। इसका आंसर क्या होने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका -14। कितना हो जाएगा, -14। तो बताइए -14 किस में लिखा हुआ है, ये देखिए बी वाले ऑप्शंस में आपका लिखा हुआ -14। तो आपका ये वाला ऑप्शन बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आप लोग जल्दी जल्दी कमेंट में बताइए कि आपका कितना क्वेश्चन सही हो रहा, कितने क्वेश्चंस जो मैं बता रहे हैं इसमें से आपको कंफर्म आ रहा है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा देखिए ये भी बहुत इजी है। व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ इंसर्टिंग टाइम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। अगर हमें लिब्रे ऑफिस कैल्क में टाइम को यानी कि कंप्यूटर टाइम को सेल में लाना है, इंसर्ट करना है, तो कौन से कीबोर्ड शॉर्टकट्स का यूज करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे विकल्प भी दिया गया है, कंट्रोल के साथ आपका जो सेमी कॉलन होता है, कंट्रोल शिफ्ट के साथ सेमी कॉलन, कंट्रोल टी या नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको पता है कि जब आपको अपने कंप्यूटर का डेट लेना होता है तो आप ये वाला शॉर्टकट्स यूज कर लेते हैं, और अगर आपको टाइम लेना होता है तो आप ये वाला शॉर्टकट्स यूज करते हैं। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में अगर आप सेमी कोलन प्रेस करते हैं तो आपके कंप्यूटर का जो टाइम होगा वो आपके सेल में क्या हो जाएगा, इंसर्ट हो जाएगा। तो आपका ये बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन अगला देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा कह रहा है यहाँ पर What is the minimum zoom in LibreOffice Calc। अभी जैसे क्वेश्चंस के पहले आया था कि मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, तो वो था 400% तक। अगर हमें मिनिमम करना हो जाए तो कितना % हम लोग कर सकते हैं, ये क्वेश्चन है इसमें। तो आपको पता होगा कि जब एक्सेल में हम लोग, चाहे वो LibreOffice कैल्क हो या एक्सेल हो, एक्सेल में वैसे तो होता है 10% है ना, लेकिन कैल्क में क्या होता है 20%। कितना होता है, 20%। तो आपका ये वाला जो ऑप्शन यानी डी वाला जो ऑप्शन है ये आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में हम मिनिमम जूम साइज कितना रख पाएंगे, 20%। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा यहाँ पर है, कहा जा रहा है हाउ मेनी टोटल कॉलम आर देयर इन लिब्रे ऑफिस कैल्क। यानी लिब्रे ऑफिस कैल्क में कुल कितने कॉलम हैं, कुल कितने कॉलम होते हैं, ये आपको बताना है। जहां पे आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क में आपके 1024, 10,48,576, 16,384 या नन ऑफ अबव, या इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी को पता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो कॉलम की संख्या होती है ना वो कम होती है MS ऑफिस के मुकाबले।
तो आपके कैल्क में जो टोटल कॉलम की संख्या होती है वो कितनी होती है? 1024। तो आपका ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगले 18 को हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा इसमें है, देख सकते हैं, कहा जा रहा है लिब्रे ऑफिस में कमेंट के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। अगर आप किसी सेल में, है ना, शॉर्टकट के जरिए कमेंट लाना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं, तो कौन सा शॉर्टकट्स का यूज करेंगे? आपके पास यहाँ पे देखिए ऑप्शंस है, दिया गया है कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी, कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट प्लस टी या कंट्रोल आल्ट सी। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। तो आप सभी को पता है कि जब भी हमें कभी भी कमेंट इंसर्ट करना होता शॉर्टकट्स के जरिए, तो हम लोग इंसर्ट कर पाते हैं किससे? कंट्रोल आल्ट प्लस सी। तो आपका ये वाला ऑप्शन यानी डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 को। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा है, इसमें कह रहा है गली सीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। यहां पर जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा वो मिस्टेक है, क्वेश्चन होना चाहिए था अगली, है ना। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? अगली। मैं लिख भी देता हूं, अगली यहां पर रहेगा, ठीक है। अगली सीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। अगर मान लीजिए कि हम यहां पर सीट नंबर फर्स्ट में है और मुझे अब सीट नंबर सेकंड में जाना है। किस में जाना है? सीट नंबर सेकंड में, यानी कि 2 में जाना है। तो इनमें से हम कौन सा शॉर्टकट्स का यूज करेंगे, ये आपको बताना है। और हाँ, मैं ये क्वेश्चन ना आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं। सवाल का जो जवाब है ना, वो खुद आप लोगों को कमेंट में करना है। मैं फिर से एक बार क्वेश्चन बोल देता हूं, अगली सीट में जाने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। अगर आपको सीट नंबर फर्स्ट पर आप चल रहे हैं और आपको सीट नंबर सेकंड पर जाना है, तो कीबोर्ड से आप लोग कौन से कीबोर्ड से कौन से शॉर्टकट्स का यूज करेंगे, यह आपको कमेंट में बताना है ना। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 और आखिरी की तरफ चलते हैं। आपको इसको कमेंट में बताना, मैं बता नहीं रहा उस नाते आंसर, कि कितने लोग ऐसे हैं जो 19 तक क्वेश्चन को आकर के किए हुए हैं और उसका आंसर आपको पता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को और आखिरी को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 20वां हमारा है, यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, कह रहा व्हाट इज द आउटपुट ऑफ एवीएस ब्रैकेट में -5। अगर आप फार्मूला पढ़े होंगे एवीएस, तो आपके सामने अगर ऐसे आ जाता है एवीएस, उसके बाद ब्रैकेट में -5, इंटर दबाइएगा ना, तो इसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो आप सभी को पता है कि एवीएस यानी एब्सोल्यूट जिसको बोलते हैं, एब्सोल्यूट फार्मूला क्या करता है, ये किसी भी नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव में चेंज करता है, यानी कोई ऋणात्मक संख्या है तो उसे धनात्मक में बदलने का काम करता है। तो अगर आप कभी भी ऐसा लिखते हैं तो इसका आंसर क्या आने वाला है? 5। तो आप देख लीजिए इसमें 5 कौन है, तो ए वाला है आपका। तो आपका ये ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो मैंने क्वेश्चन नंबर 19 था आपका, उसका रिप्लाई आपको कमेंट में बताना है। और मैं देखना चाहता हूं कि कितने लोग ऐसे हैं जो वीडियो को पूरा देखे हैं। और आज का ये जो कैल्क का चैप्टर था, जिसमें हमने 20 क्वेश्चंस आपको करा दिए हैं, आपको कैसा लगा, क्वेश्चंस आपको कितने आ रहे थे, वो हमें कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। और मिलते हैं अगले वीडियो में।